किस तरह से एक लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड ने उस लड़की के दूसरे बॉयफ्रेंड पर चाकू से वार किया है। जब आप इस वीडियो को देखोगे आप लोग भी हैरान हो जाओगे। आप सभी से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है ये हर एक तक जरूर जाना चाहिए ताकि सभी लोग इस खबर से बाखबर हो। जी हाँ नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप लोगों ने आज दोपहर के करीब करीब देखा ही होगा कि एसपी कॉलेज में एक लड़के पे चाकू से वार किया गया है। जी हाँ नाज़रीन, जिसका नाम मोमिन अहमद डार जो अनंतनाग का रहने वाला है। फिलहाल वो बिशनबाग हवा कदल श्रीनगर में रह रहा था और आज उस पर चाकू से वार किया गया है। उसी वक्त जो है ये मामला जो है पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद जो है एक लड़के पे जो है एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया है। जिस लड़के ने इस लड़के पर हमला किया है उसका नाम है अरसलान एजाज, जो पेशे से एक डिलीवरी बॉय है। ये बरबर शाह का रहने वाला है, बरबर शाह श्रीनगर का रहने वाला है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था और उसने उसके दूसरे बॉयफ्रेंड पर चाकू से वार किया है जिसका नाम है मोमिन अहमद डार। जी हाँ नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे वायरल हुआ था, जिसमें एसपी कॉलेज में एक लड़के ने दूसरे लड़के पर चाकू से वार किया है। जी हाँ नाज़रीन, फिर जब पुलिस तक ये मामला पूछा, कोठाबाग पुलिस जो है उस तक कंप्लेन पूछा तो पुलिस ने इस केस की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की। फिर इस लड़के को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है। जी हाँ नाज़रीन किराम, फिलहाल इस पर जो है एफआईआर भी रजिस्टर्ड दर्ज किया गया है जिसका नाम है अरसलान एजाज। नाज़रीन किराम, ये बरबर शाह श्रीनगर का रहने वाला है और मोमिन अहमद डार जो है ये अनंतनाग का रहने वाला है और ये फिलहाल बिशनबाग हवा कदल श्रीनगर में रह रहा था। जी हाँ नाज़रीन, आज इस पर एसपी कॉलेज में चाकू से वार हुआ है जिसकी वजह से ये शदीद तौर पर जख्मी हुआ और फिर इसको एसएमएचएस हॉस्पिटल भी ले जाया गया और जहां पर इसका ये इस वक्त वो है वहां पर ज़ेर इलाज है। आप सभी से गुजारिश की जाती है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है ये हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए ताकि सभी लोग इस खबर से बाखबर। अगर हम इस लड़के की बात करें मोमिन अहमद डार की, ये इस वक्त स्टेबल है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इससे पहले भी वहाँ पर एक नाइफ अटैक हुआ था और उससे पहले भी अगर हम बात करें डलगेट में भी ऐसा ही मामला पेश आया और उसके बाद अगर हम बात करें चचेरे बाई पर चाकू से वार किया और आज फिर से एक लड़के ने दूसरे लड़के पर चाकू से वार किया। अगर मैं आपको बताता चलूं कि वो एक लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था और उसने दूसरे उसके बॉयफ्रेंड पर चाकू से वार किया है। पूरा मामला क्या कुछ होगा वो भी सामने आ जाएगा, आप लोगों तक मैं पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन आप सभी से गुजारिश की जाती है आपकी क्या राय होगी, आप किस नजरिया से इस वीडियो को देख रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नाज़रीन फिलहाल यही मामला सामने आया, जिस तरह से आप लोगों ने देखा ही होगा कि एसपी कॉलेज में 1 बजे के करीब जो है वहां पर एक हंगामा हुआ था जिसकी वजह से एक लड़के पर चाकू से वार किया गया। जी हाँ नाज़रीन, जब पुलिस तक ये मामला पहुंचा, पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद एक लड़के को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ भी की गई तो वो उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड निकला और उसने दूसरे बॉयफ्रेंड पर यानी कि उस लड़की के दूसरे बॉयफ्रेंड पर चाकू से वार किया है। आखिर क्या कुछ मजीद अपडेट निकल कर आएगी इसके हवाले से, आखिर इसने क्यों उस पर चाकू से वार किया, किस वजह से किया, क्या कुछ मामला होगा वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगा। जब भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद जो है पूरा मामला सामने आ जाएगा, आखिर इसने उस लड़के पर चाकू से वार क्यों किया था, किस वजह से किया था, फिलहाल वो सामने नहीं आया है। लेकिन फिलहाल इतना सामने आया है ये लड़का जो है ये उस लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था और उसने उसके दूसरे बॉयफ्रेंड पर चाकू से वार किया था। ये अभी पता नहीं चला है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। नाज़रीन किराम, जब ये शदीद तौर पर जख्मी हुआ तो फिर उसको एसएमएचएस हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर वो ज़ेर इलाज है। फिलहाल वो स्टेबल है। आपकी क्या राय होगी इस लड़के के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा और मुझे ये भी उम्मीद रहेगी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। चलिए नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।